बिहार में हुए उपद्रव और हंगामे और बवाल पर कार्रवाई पर रिपोर्ट तलब की गई है और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, विरोध एक अपनी जगह पर है, लेकिन तरीका जायज है क्या? देखिए, सबसे पहली बात, हमारे नेता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी ने भी अपील की है, हमारी पार्टी ने अपील की है कि छात्र नौजवान के साथ आरजेडी खड़ी है, लेकिन वो लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें, आंदोलन करें। लेकिन एक बात, ये नौबत आई क्यों? ये अग्निपथ का तो स्पष्ट है कि ये आग का रास्ता है। इस रास्ते पर नौजवानों को आने के लिए मजबूर किसने किया, ये भी सोचना होगा। अगर नौजवानों का धैर्य टूटा है, नौजवान आज अगर देख रहे हैं कि उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है, उनके भविष्य में ही आग लगा दी जा रही है। 2 करोड़ सरकारी नौकरी का हर वर्ष देने का वादा था, वो तो नहीं मिला। और जो सेना भर्ती प्रक्रिया थी, उसमें भी रातों रात अमूलचूल परिवर्तन कर दिया गया, न किसी से राय न किसी से मशविरा। और ये सरकार का हर फैसला इसी तरह से होता है, चाहे वो किसानों को लेकर के ले या चाहे आर्थिक नोटबंदी को लेकर के ले, चाहे कोई भी फैसला, ये सरकार का ये भी फैसला उसी तरह से निकल रहा है। आखिर देश की सुरक्षा और नौजवानों के भविष्य के साथ मोदी सरकार खिलवाड़ कर रही है। अगर जल्द से जल्द इसको वापस नहीं लिया गया, इस योजना को, तो आंदोलन और भड़केंगे, चिंगारी और भड़केगी। देखिए मृत्युंजय जी, अभी आप कह रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जी को कोट करके आपने भी कहा कि हम इस आगजनी और इस तोड़फोड़ और इस तमाम तरह की घटनाओं का समर्थन नहीं करते, लेकिन जो भाषा आप इस्तेमाल करते हैं कि आंदोलन और उग्र होगा और आगे बढ़ाया जाएगा, ये सब क्या है? ये सब फिर आपकी मंशा पर और इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर सवाल खड़ा करता है। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी को दिखाइए प्लीज। प्रेम शुक्ला जी, हमें मत थोपिए। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, जो आप भाषा बोल रहे हैं, कैसे आगजनी आपने देखा है दिन भर सर, कल देखा है आपने, आज देखा है क्या स्थिति बनी है। हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? बच्चों की बस पर पत्थर मारे जा रहे हैं, बच्चे सहमे हुए से हैं, उन्हें लग रहा है कि पता नहीं यहाँ से निकल भी पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। जिंदा जलाने की कोशिश लोगों को की जा रही है। क्या ये सही है? क्या ये सही है सर? विरोध का तरीका किसी भी स्तर पर जा सकता है, लेकिन जो ये स्तर अपनाया जा रहा है, क्या ये जस्टिफाई है? एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, लेकिन सर आप अगली लाइन में तुरंत बदल जाते हैं ना, तकलीफ इस बात पर होती है। प्रेम शुक्ला जी वो ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई भी स्कीम लाना चाहते हैं तो बैठ के बातचीत कीजिए। अनुराग भदौरिया भी, साहब, आलोक जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी आप डिस्कनेक्ट हो गए थे सर, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक छोटा सा कमेंट प्रेम शुक्ला जी से ले लूं। प्रेम शुक्ला जी बताइए, आप रातों रात बदल देते हैं, नियमों को थोप देते हैं, ऐसा विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है, क्यों करते हैं आप लोग ऐसा? देखिए, 2 वर्षों तक व्यापक विमर्श के बाद हमारे सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने अग्निवीरों के लिए अग्निपथ की एक जो है बहुप्रतीक्षित, सुचिंतित, युवकों के जोश और जज्बे को समाहित करने वाली, सेना की प्रोफाइल को यंग करने वाली। देखिए मृत्युंजय जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, क्यों चीख रहे हैं? आराम से, आपने अपनी बात रख ली। आप तो आग लगाने पर आमादा हैं, ही कह ही रहे हैं कि आप चिंगारी को जो है ज्यादा बनाने पर ही आपको प्रसन्नता होगी। ये राजनीतिक नहीं, ठेके पर लालू प्रसाद यादव जी रेलवे को बेच के निकल लेना चाहते थे और संपत्तियां बनाई थी, सीबीआई ने पकड़ लिया। नहीं, आप तो चारा चोरों को बहुत बढ़िया से जेल इसलिए काट रहे हैं। सारी सरकारी, देखिए बिहार की संपत्तियों को बेचने वाले लालू यादव जी कैसे जो है कारागार से बेल पर लोग जानते हैं आराम से। चारों ओर आग लगी। तेजस्वी यादव कैसे जो है भ्रष्टाचार के आरोप में आप लालू प्रसाद जी पर सवाल खड़े करते हैं। पहले अपने गिरेबान में झांकिए। आपकी पार्टी पर क्यों नहीं करेंगे? आप भ्रष्टाचार शिरोमणि हैं, चारा चोर भ्रष्टाचार रेलवे को निजीकरण पूरा लूट लिया, धर्म का धंधा और नौकरी देने के बदले जो है जमीन ले लेने वाले, इतना तो करप्ट और कोई हुआ ही नहीं। मृत्युंजय जी, पूरा बैंक लूट लिया, तिवारी जी, पूरा बैंक चारा चोर भ्रष्टाचार पर बोलेंगे, और आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भैंसों गायों का चारा भी चबा गए, और बेशर्मी की हद ये है कि भी आग लगाने पर आमादा है। ये भारत जलाओ पार्टी है, आग से खेलिए मत, ये जलाइए मत देश को।
लालू प्रसाद जी ने कहा था राष्ट्रीय भारत जनता जलाओ पार्टी चारा पार्टी, चोरों, और ये भारत जलाओ पार्टी आतंकवादियों, आज दिख रहा है अपराधियों, सड़कों पर गुंडों के दल से जो क्या है हो रहा बातचीत है। आज अब भारत तर्क जल लिया रहा चिल्ला है। रहे हैं। आज भारत जलाओ पार्टी ने जलाने की ये कोशिश जो नौबत करेगा खड़ी कर दी है वो दंड कि का पूरा पात्र भारत होगा। जल उठा है। अभी लालू एक बार में जेल काट रहे चोरी में। जवाब तो लीजिए प्रेम शुक्ला जी से। प्रेम शुक्ला जी प्लीज आप अपने शब्दों को पूरा कीजिए, फिर मैं आलोक जी के पास जाना चाहती हूँ। भारत जलाओ मैं तो उनके बीच में बोल नहीं रहा था। मृत्युंजय जी प्लीज उन्हें बात तो पूरी करने दीजिए, ऐसे मत कीजिए सर, ऐसे मत कीजिए। आज दिन भर इसी तरह की तस्वीरें आई हैं, कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि उत्तर प्रदेश है कि राजस्थान है कि हरियाणा है कि मध्य प्रदेश है, कौन सी जगह है जहां पर आगजनी नहीं हो रही है। 10 राज्यों में हुआ है सर ऐसा। प्रेम शुक्ला जी 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं प्रेम शुक्ला जी आलोक जी के पास जाऊंगी। उत्तर देने का अवसर दें कृपया। हाँ प्रीति जी, मैंने पिछले 30 वर्षों के पत्रकारिता के इतिहास में समाचार पत्रों को पढ़ते समय ऐसा समाचार कभी नहीं पढ़ा कि 10 लाख लोगों को साल भर में सरकार नौकरी दे रही हो। जिस तरह से अग्निवीरों के लिए योजना लाई पर वो तो कह रहे हैं 2 करोड़ की बात की थी आप लोगों ने। जो है रोजगार, करोड़ से लाख पर आ गए। कौशल, सैन्य प्रशिक्षण देकर उनको अनुशासित बनाकर उनको एसेट क्रिएट कर रहे हैं। कैसी योजना आई है। अब उस पे जो अराजक शक्तियां हैं वो चिल्ला रहे हैं, फिर पीछे बोल रहे हैं। अब नौजवान रोजगार के लिए आंदोलन कर रहे हैं। मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, थोड़ा रुकिए प्रेम शुक्ला जी, मुझे जाने दीजिए, मुझे आलोक जी के पास जाने दीजिए। आलोक जी आप दोनों, आपने सुना सेना के हमारे एक्सपर्ट हैं उनको भी सुना आपने, विपक्ष के आपके साथी जन है आपने उनको भी सुना, और सत्ता पक्ष क्या कह रहा है वो भी आपने सुना। कांग्रेस पार्टी तो लगातार राहुल गांधी के मसले पर हमने देखा प्रोटेस्ट कर रही थी, लेकिन ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इस स्कीम को लेकर, सेना में भर्ती को लेकर, इसके तरीके पर कांग्रेस पार्टी को ऐतराज है कि नहीं है? कि मुझे लगता है पूरी तरह से ऐतराज है, और हमने इसको रोल बैक के लिए पूरी तरह से डिमांड की। यहां तक कि डिफेंस की पार्लियामेंट्री कमेटी को जल्द से जल्द बुलाया जाए, उसके लिए भी चिट्ठी लिखी गई है। और मैं हाथ जोड़कर कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपील करना चाहता हूं कि जो भी लोग इस तरह की आगजनी और इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं वो तुरंत रोकें इसको, क्योंकि सरकारी और दरबारी लोग लग गए हैं उनको देशद्रोही ठहराने के लिए। और जिस तरह की घटनाएं हैं ये बिल्कुल भी किसी भी रूप में जायज नहीं है, ये मैं भी मानता हूँ। आज बात आती है कि आपने ऐसा 2 साल में कौन सी कमेटी बनाई थी, किससे डिस्कस करके आपने किया था ये? एक कमेटी का नाम बता दीजिए। आप बता दीजिए किसके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई थी। आप बता दीजिए कि कौन सा रैंकिंग सिस्टम है इसमें। आपने कौन सा R&D किया था, कौन सी रिपोर्ट आई थी, कौन सा पायलट प्रोजेक्ट किया था आपने, जिसके बाद आपने शहंशाह के एक फरमान को पूरी तरह से लागू कर दिया। आपने कौन सी कमेटी बनाई थी? आप वोट मांगते हैं 1 रैंक 1 पेंशन के आधार पर, और फिर स्कीम लेकर आते हैं नो रैंक नो पेंशन, तो लोग भड़केंगे नहीं क्या? अभी भी 3 दिन हो गए मोदी साहब खामोश बैठे हुए हैं। कल तो हिमाचल में फूल बरसवा रहे थे अपने ऊपर। आप इतनी खराब स्कीम लेकर आएंगे, 2-2 साल तक भर्ती नहीं होगी, और जिन लोगों का भर्ती होकर मेडिकल होकर सब कुछ हो गया उनको 2-2 साल तक आप अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देंगे, और उसके बाद कहेंगे कि साहब ये पूरा विपक्ष खराब है, ये सब गड़बड़ कर रहे हैं। सरकार ने क्या किया? सरकार की तरफ से कोई अपील है कि शांति बनाई रखी जाए? पहले सिविल सर्विसेज में, फिर अब यहाँ पर अग्निवीर आ गए, फिर रेल वीर आएंगे, फिर बैंक वीर आएंगे, फिर न्याय वीर आएंगे। SSC और UPSC पे ताला लगने को हो रहा है। 6 महीने की ट्रेनिंग देके आप उनको 4 साल में विदा कर देंगे घर से। क्या होगा उसके बाद? 75% लोग जब वापस गांव में जाएंगे अपने में, तब क्या होगा? क्या वो गांव में एक्सेप्ट करेगा उनको कि रिजेक्ट होकर आ गए हैं? 24 साल की एज में जब वो युवा पूरा ट्रेंड होकर जब अपनी वास्तव में सही जॉब के पैनल पर आएगा, उस समय पर आप उसको घर भेज देंगे? ना उसको कोई बेनिफिट मिलेगा, ना उसको पेंशन मिलेगी। अरे वीर सावरकर को भी अंग्रेजों से 60 रुपए पेंशन मिल गई थी। दो बातें हैं आलोक जी, 2 बातें हैं। एक बात, पहली बात, एक सेकंड, एक बात जो आप कह रहे हैं कि सरकार ने अपील की या नहीं की, आज आप दिन भर देखिए इस आगजनी के साथ साथ रेल मंत्री हो या तमाम जो केंद्रीय मंत्री हो या फिर नेता भारतीय जनता पार्टी की, वो अपील कर रहे थे कि आप इसको समझिए। नहीं, आप इस देश को समझिए। अब हर बात प्रधानमंत्री कहेंगे, ये तो अब आप उन पर ही कह देंगे कि वो कहेंगे तभी होगा, ये बात सही नहीं है। और दूसरी बात